नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी के लिए ये विशेष वीडियो, पूरे सेशन में आपने देखा होगा ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। ज्योग्राफी अगर जो बच्चा लिया था इस साल, उसके लिए एक गजब की अपॉर्चुनिटी रही डोमेन में। अगर मैं शुरू से ही कहता हूँ, देखिए कुछ बच्चों के साइंटिफिक सब्जेक्ट होने के कारण से थोड़ी सी समझ डेवलप चाहिए, इसमें थोड़ी सी एफर्ट चाहिए, उसके कारण से बच्चे कुछ कम पिक करते। लेकिन जो बच्चे अगर ज्योग्राफी पिक करते हैं तो उनको इस बार का हर साल के बार ये तोहफा मिला है और सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोर इसमें करने का आपको मौके मिले, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिला, प्लेटफॉर्म अच्छा मिला और साथ ही साथ आपके जो नोट्स थे, जो मैंने बताया था, उसी से सारा चीज़ आपके वीडियोज़ में, आपके एग्ज़ाम में या आपके और भी सारे एग्ज़ाम जो इन फ्यूचर होंगे वहाँ प्रश्न बने। ये एक दिनों का मेहनत आपका नहीं है। आपने मेरे साथ लगभग 6 महीने 7 महीने तक कंटिन्यूअस मेहनत किया। मैंने आपके इस कार्य के लिए मैंने पूरे सेशन नॉन स्टॉप मेहनत किया। तो ये एक्सपीरियंस के कारण से ये संभव हो पाया। इसमें आपका योगदान कहीं मेरे से ज़्यादा है। मैं केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में इसके हकदार आपका मेहनत, आपका पेशेंस और आपके द्वारा एग्ज़ाम में दिया गया अपना 200% है। आपने अपने क्षमताओं से भी बढ़ कर के अच्छे तरीके से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को किया और आपने इस सारे सूचनाओं को एक अच्छे एग्ज़ाम के रूप में प्रस्तुत करने में सफल रहे। तो आज हम बात करेंगे कि ओवरऑल अगर आप देखें कि पेपर में ज्योग्राफी का क्या क्या पैटर्न रहा, पेपर में क्या लेवल रहे, पिछले की अपेक्षा ये इस बार का क्या बदलाव रहा, क्या थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएशंस हुए, ये सारे बातों को हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये चलते हैं इस बार के पेपर लेवल का, कि सर पेपर लेवल क्या रहा। और क्योंकि पेपर लेवल अगर पता चल जाए तो कट ऑफ का ये अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके कुछ लोग कहेंगे कि पेपर सर 2024 की अपेक्षा या पुराने पेपर का पैटर्न लो रहा, ठीक, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ये पेपर का पैटर्न लो रहा। अब पूछोगे कि सर कारण क्यों ये लो, आप नहीं कहोगे क्योंकि पूरे YouTube पे या हर जगह पे लोग चिल्ला रहे हैं कि पेपर आसान आ रहा है, बट आसान था नहीं। पेपर जो है ये मॉडरेट टू हाई के बीच में रहा। अब यहाँ इसके दो लॉजिक हैं। ये पहला ये कारण यहाँ पर रहा इसके मॉडरेट टू हाई कहने का, एक तो कारण रहा कि इस बार ऑल 50 क्वेश्चंस कंपलसरी थे। ये कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। 50 आउट ऑफ 50 करना था, तो एक इस लेवल का फर्क पड़ा आपको, क्योंकि पहले आपके पास ऑप्शन रहते थे 10 क्वेश्चन जो ये आपको नहीं करना हो वो आप स्किप कर सकते थे, 50 में आप 40 करते थे, लेकिन इस साल 50 आउट ऑफ 50 करना था। दूसरा कि इस एग्ज़ाम में ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो पिछले साल के उस टॉपिक से नहीं आए थे या पिछले साल उस टॉपिक पे ज़्यादा मौका नहीं मिला था। 2023 में वहाँ से क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2024 में नहीं आया। कारण क्या रहा कि 2024 में एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए और ऑफलाइन पेपर में एक ही पेपर बनाना पड़ा, तो कुछ ही प्रश्नों को तो लेगा एनटीए, सारे प्रश्नों को तो बात करेगा नहीं। तो पेपर आपका मॉडरेट, इसके ये लास्ट ये फेज आप मान सकते हो कि मॉडरेट में भी लेवल बहुत अच्छा था, ठीक ठाक लेवल था, ठीक। तो अगर आप किसी भी तरह से 45 क्वेश्चन के आसपास अगर किए हो, 44-45 क्वेश्चन किए हो, तो यू कांट इमेजिन आपने बहुत ज़बरदस्त जॉब किया है, आप बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किए हो। ये 42 से लेकर के 46 के बीच जो बच्चे करके आए हैं और जिनका वास्तव में सही है निगेटिव मार्किंग हटा करके, ये 42-46 वो बहुत एकदम मतलब वो जीनियस वाली काम आप किए हो। तो पेपर का लेवल मीडियम आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें कि 2024 के पेपर की अपेक्षा मैंने कंपेयर किया, क्या पैटर्न में बदलाव रहे, किस तरह से इसमें आपको
पैटर्न दिखा। तो यहाँ पर 2024 में आपके पैटर्न में मैंने बताया ना कि कंपल्सन नहीं थे, तो वो क्वेश्चन करना आसान था, इजी था आपके लिए, आप बहुत आसानी से कर सकते थे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट, और एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन था, वन शिफ्ट में या सिंगल शिफ्ट जो है ये क्वेश्चन में था, सिंगल शिफ्ट का क्वेश्चन था और एक ही क्वेश्चन में ये पूरे एग्जाम में आप देखोगे कि सारे कम ही क्वेश्चन बनाना था तो चुन चुन करके उसने रखा। हालांकि इस बार के क्वेश्चन में लेंदी क्वेश्चन कम थे, फैक्चुअल क्वेश्चन की वृद्धि हुई थी। 2025 वाले में ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए आपसे। अभी तक के जो ये एनालिसिस का पैटर्न निकल के आया है तो आपके इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। लॉजिकल जो क्वेश्चन थे थोड़ी सी 2024 की अपेक्षा कम आए हैं, बट मैंने बताया कि अंतर कहाँ पे है, उस कारण से आप कहोगे कि यह लेवल 2024 वाला ही है। 2024 से थोड़ा भी कम पेपर का लेवल नहीं था, पेपर में बढ़े ही थे। हाँ, आपने तैयारी अच्छे से किया था, आपने अपना 100% दिया, इस कारण से आपको पेपर आसान लग रहा था। बाकी अपने मित्रों से जाकर के पूछिएगा जो कहीं और अन्यत्र पढ़ रहे होंगे, तो आप पूछिएगा कि उनकी स्थिति क्या रही, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी बातें कहाँ तक सत्य है। ठीक, तो अगर आप देखो कि यह जो है 2024 और 2025 में, तो ये 2025 का पलड़ा भारी है इन कंपैरिजन टू 2024। 25 में वेटेज, कंपल्सन, क्वेश्चन के पूछने के तरीके, ये सब में थोड़ी सी बदलाव दिखी और इस कारण से पेपर आपका 2024 से कम नहीं है, अधिक ही है। फिर उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चैप्टर वाइज अगर आपको देखोगे सबसे ज़्यादा ये, तो ज्योग्राफी में हम लोगों के पास आप देखोगे यहाँ पर कुछ खास चैप्टर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ पहला, तो यहाँ देखिए हमारे पास है नेचर एंड स्कोप। हमारे पास पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन में वर्ल्ड, पॉपुलेशन में हमारा वर्ल्ड भी था और ये इंडिया भी था। फिर उसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास था ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके बाद आपके देखने को मिलेगा ह्यूमन एक्टिविटी। अब क्यों मैं ह्यूमन एक्टिविटी एक साथ लिख दे रहा हूं, इस साल के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पैटर्न में फर्क दिखा है, इसका वेटेज कम हुए हैं। पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी सबसे एक एक क्वेश्चन आता था, यानी ह्यूमन ये एक्टिविटी से 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स रहते थे। लेकिन इस साल यहाँ से पैसेज भी नहीं पूछा और यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन और एवरेज आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए, ये पूरे एक्टिविटी से मिला करके। ये एज इट इज था 2024 के जैसा, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आना था, आया ही 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में। पॉपुलेशन से आपके हर साल जो क्वेश्चन आते थे 3 से 5 क्वेश्चन, यहाँ भी आपके ये क्वेश्चन आए। ह्यूमन डेवलपमेंट का वेटेज कम हुआ, ये 1 से 2 क्वेश्चन ही आए। कारण ये था बाबू इसके वेटेज कम होने का, क्योंकि इंडिया वाले बुक से इसको हटा दिया, केवल वर्ल्ड वाले में ही कंसेप्ट को पढ़ना था, इसलिए थोड़ा वेटेज इसका कम हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो यह जो है इस चैप्टर का आपको अगर मैं बात करूं, ये गोल्डन चैप्टर रहा, पूरे एग्जाम का हीरो रहा है। पूरे एग्जाम का जो है ये आपका हीरो आपको देखने को मिलेगा, ये पूरे एग्जाम का हीरो है। इसका वेटेज बढ़ा, यहाँ आप देखोगे 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ तक देखने को मिले, बहुत ज़्यादा इसके वेटेज में वृद्धि हुई। कारण ये था कि ये इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है, वर्ल्ड वाले डेटा से भी आपके क्वेश्चन है और इंडिया से भी है। तो ऑब्वियस है कि अगर 3-3 भी आप क्वेश्चन लेते हो तो 6 क्वेश्चन तो इजीली बनेंगे, 5-6 क्वेश्चन तो पूछना ही था। फिर अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड,
यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अगर बात करें, यहाँ से इस बार इसका थोड़ा सा गिरावट हुआ है, इसका वेटेज कम हुआ है। कारण ये है कि जितने ऑर्गेनाइजेशन थे, यानी इंटरनेशनल ट्रेड का जो वर्ल्ड वाली सिनारियो था, वहाँ से उसको हटा दिया गया और ये केवल इंडिया वाले से फोकस रहा और इंडिया वाले में भी बहुत सारी चीज़ें जो है रिड्यूस हुई। तो इसका मोस्ट फेवरेट रहा WTO। इस बार एक ही ऑर्गेनाइजेशन इसमें था जिसको आप WTO, जो पुराना गेट था, और फिर जो है ये पोर्ट्स, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। यही आपके जो है ये क्वेश्चन, तो हर में देखोगे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। फिर आपके एक चैप्टर आया सेटलमेंट। दूसरे बुक में आप चलोगे, सेटलमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन ये एज इट इज आए, इसका कोई बहुत ज़्यादा जो है इम्पेक्ट नहीं पड़ा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके क्वेश्चन आया लैंड रिसोर्सेज। हर साल 2 क्वेश्चन आते थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए। वाटर रिसोर्सेज का वेटेज कम हुआ है। इस बार वाटर रिसोर्सेज से 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं और इसके जगह पे मिनरल रिसोर्सेज का वेटेज बढ़ा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के हटने के कारण से ये चैप्टर फिर से एक बार बहुत ज़्यादा फोकस में रहा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली चीज़ें हट गई थी। तो इस चैप्टर पे विशेष फोकस किया गया NTA द्वारा। और इस साल मिनरल से क्वेश्चन पहले जो कम पूछे जाते थे, इस बार ठीक ठाक क्वेश्चन आए। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखे गए और ये क्वेश्चन की थे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में जब ऐसे पूछता है तो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि प्लेसेस के नाम याद करना। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले से क्वेश्चन आए और फिर पॉल्यूशन से यहाँ पर आप देखोगे ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पॉल्यूशन सन सेलेक्टेड जो ज्योग्राफिकल इश्यूज के अंदर पॉल्यूशन से आपके क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है पेपर का ये एनालिसिस रहा, चैप्टर वाइज जो वेटेज रहे हैं इस साल का। ठीक, आगे अगर हम बात करें इससे, तो यह अब बात आता है कि सर ठीक है, इसमें हर चैप्टर की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन नए क्रिएट किए गए और कितने क्वेश्चन PYQ आए। तो 40% क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। 40%, देखिए पहला तो आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे, 40% क्वेश्चन लगभग ये यहां पर एज इट इज आए, एज इट इज PYQ से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे चैनल टनल बार बार पूछता है, इस बार भी पूछा, यूरो टनल नाम बदल दिया, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन, पनामा कैनाल की लेंथ, सुएज नहर की लेंथ, ये हर साल का क्वेश्चन था, पूछा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो 25% क्वेश्चन ऐसे रहे जहां पर डेटा के साथ जो है ऑप्शन चेंज करके पूछे गए। ऑप्शन चेंज थे और वो भी PYQs थे। ऑप्शन चेंज थे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। और बाकी जो क्वेश्चन थे 10% क्वेश्चन जो है उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट PYQ से मैच कर रहा था, बाकी से स्टेटमेंट जो है बदला गया था। तो ओवरऑल आपसे अगर कोई कहेगी सर PYQ का कितना वेटेज है इस एग्जाम में, तो लगभग जो है 50% वर्क आपका PYQ से हो जाएगा। यानी की रोल रहा इस PYQ के सेशन का। आपने किया भी होगा PYQ का सेशन, मेरा चैप्टर वाइज PYQ कराने का उद्देश्य ही मेरा यही रहा, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार PYQ ऐसे होना है। हम लोगों ने उसको बहुत बेहतर तरीके से समय रहते एनालिसिस किया था और पूरी चैप्टर वाइज आपको PYQ दिया गया था, उसको आपको परिणाम मिला। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर PYQs की बात करें तो मैं आपको बताया ही, ट्रांसपोर्ट के PYQs बहुत, यह जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के यह जो है बहुत ज़्यादा आपको देखोगे ये रिपीट हुए हैं। फिर नेचर एंड स्कोप का जो आपके स्कोप में खास करके जो अप्रोचेस थे
ह्यूमन ज्योग्राफी के जो अप्रोचेस थे ये बहुत बार रिपीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में रेलवे, इंटरनेशनल रेलवे जितने हैं, इंटरनेशनल रेलवे के बारे में आपसे ये पीवाईक्यूज में पूछा गया, फिर यहाँ पर अप्रोचेज पूछे गए। और अगर चर्चा करें हैमलेटेड सेटलमेंट, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ। और अगर आपसे क्वेश्चन बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लैंड यूज पैटर्न या लैंड यूज कैटेगरी, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुआ। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन के टॉपिक थे जहां से खूब आए क्वेश्चन, भर क्या हर शिफ्ट में। अब जैसे मैं बताऊं, आपसे क्वेश्चन पूछा था यूरो टनल, इसी को हम कहते हैं यूरो के चैनल टनल भी। अब ये बहुत रिपीट किया ये क्वेश्चन, बहुत आपको बिग इंच पाइपलाइन, ट्रांस कंट्री पाइपलाइन, ये बहुत रिपीट किया। तो ये सब पीवाईक्यूज जो है रिपीटेशन हुए। अब इसमें जो है मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट आपको देखने को मिला कि कौन मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट था। ठीक, अब ये पिक करना बहुत मुश्किल है। ये अगर डायरेक्ट अगर मैं बात करूं कि यह जो है सबसे ये डिफिकल्ट कौन है, कठिन शिफ्ट कौन है, तो यह जो है मुश्किल है कि ये पता चल जाए। कारण यह जो है कारण क्या है कि अभी पूरे क्वेश्चन जो है फुल क्वेश्चन नहीं मिले। नहीं प्राप्त हुए, कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले, लेकिन बच्चे को सारे क्वेश्चन 50 और आउट ऑफ 50 तो याद नहीं है, और याद भी है तो उसको एग्जैक्ट नहीं याद है। या तो ऑप्शन चेंज कर में उसको 2 याद है, 1 याद है, या क्वेश्चन को कुछ ऐसे याद है कि सर यूरो टनल से पूछा था, या सर ऐसा हाईवे से क्वेश्चन पूछा था, या सेटलमेंट से क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं। तो जब तक सारे शिफ्ट का अगर पेपर नहीं मिल जाता तो ये क्वेश्चन कि सबसे डिफिकल्ट सेशन कौन है, थोड़ा सा कहना मुश्किल है। हालांकि अगर बात करें तो 15 तारीख वाले जो एग्ज़ाम हुए थे, जो फर्स्ट डे था 14 को और उसके बाद सेकंड डे, तो 15 तारीख वाले एग्ज़ाम में आप देखोगे थोड़ी सी क्वेश्चन लेवल ऐसा था कि आपको बुक का नोट्स की सहारा लेना पड़ा होगा। फिर उसके बाद ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो फिर ये 26 तारीख वाले में ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन ऐसा रहा जो नदी के बारे में, बांध पूछा और बांध को सजाने को, जो कि आपके बुक में नहीं। तो इस 1-2 क्वेश्चंस के आधार पे अगर मैं आपको बताऊं तो अब मैं कह सकता हूं कि ये 2 शिफ्ट जो है अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। बट एक क्वेश्चन से डिफिकल्टी लेवल में फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। और जब तक सारे क्वेश्चन आते नहीं, सारे पेपर नहीं मिलते, सारे पेपर को एक टेबल पे नहीं रखा जाता, तब तक ये क्वेश्चन का जवाब देना मुझे नहीं लगता है कि ये जस्टिस होगी। क्योंकि ये अगर मैं बोलूँगा तो बच्चों में एक तरह का पैनिक ही क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन देखे नहीं, सारे क्वेश्चन जो शिफ्ट के प्रेशर नहीं देखे, और फिर इस तरह से बताना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको तो अभी फ़िलहाल ये रखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ की फैक्टर क्या रहे, इस बार का की फैक्टर क्या रहे, क्या करना चाहिए आने वाले जो 2026 CUET के एस्पिरेंट हैं, उनको क्या करना चाहिए। ज्योग्राफी पहला कुछ ये जो है प्रश्न, ज्योग्राफी क्यों, पहला प्रश्न तो यही, सर हमको डोमेन में ज्योग्राफी क्यों चूज करना चाहिए। क्वेश्चन हमारा ये जेन्युइन यही है कि अगर आपको इंटरेस्ट है ज्योग्राफी पढ़ने का, चुनना चाहिए, सामान्य सा एग्जाम्पल। दूसरा, अगर आपको पढ़ाई से नहीं भागते हो और आपको जिद है कि पढ़ के मैं नंबर ला लूँगा, तो फिर लेना चाहिए। क्योंकि पढ़ोगे, अगर सिलेबस को मेरे साथ ढंग से कंप्लीट करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ 100% आएगा। बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं लगता। हाँ ला सकते हो, लेकिन आप देखो अनप्रेडिक्टेबल है,
थियरी वाले सेक्शन में किसी को थियरी अच्छी लगती है, किसी को कहानियाँ अच्छी लगती है, किसी को डेट अच्छा लगता है। बट अगर ये सबका मिक्सचर आपको आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में साइंस की फील लेना है तो फिर ज्योग्राफी। एक बार मन लग गया तो फिर दूर नहीं जा पाओगे। ठीक, ये मोहब्बत है, इसको भुला नहीं पाओगे। एक बार मन लग गया तो दूर नहीं जाओगे। तो वही हाल है इस ज्योग्राफी की। यहाँ पर एक बार शुरू में होती है परेशानी, टफ लगता है ये, लेकिन ये इसलिए लगता है कि पहले से आपने मान रखा है बहुत आसान। दूसरा कि ये इस साल ज्योग्राफी का ये रिकॉर्ड क्या रहा, रिकॉर्ड स्टूडेंट का भी और यह टीचर का भी। तो इसके लिए मैं कहूँगा बाबू ये थोड़ा सा स्क्रॉल करो पीछे जा कर के, और जो टीचर कंसर्न, चाहे देखो ज्योग्राफी मैं भी पढ़ाता हूँ या प्लेटफॉर्म पे कोई और भी अगर पढ़ाए, तो एक बार स्क्रॉल करके उसकी वीडियो देख लो। 2023 से CUET में 23-24, ये मतलब 2022 में पहली बार आई, 22 में मैं पढ़ाना शुरू किया जो ये ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी CUET। 2022 में हूबहू क्वेश्चन आया 50 आउट ऑफ 50। 23-24, 22-23-24, उसके बाद 25 में मैं फुल कोर्स में नहीं था बट क्रैश कोर्स में लास्ट में आया। आपने देखा कि लास्ट के 1 महीने भी अगर मेरे साथ समय आपने गुजारा होगा तो क्या लेवल आपके हो गए और किस तरह से आपने इजीली कर लिया। तो ये आप बहुत समझदार हो कि क्यों चुनना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अब आता है कि ये दो अपने इसको चुनने के लिए आपको क्या करोगे, सीनियर से भी आप बात कर लो। इसके आधार पे आप की फीचर कि इस साल का की फैक्टर क्या रहा। इस साल का की फैक्टर यही रहा कि ज्योग्राफी में स्कोर अच्छा होगा। स्कोरिंग इस बार भी देखने को मिलेगा और ये सिलेबस का रिडक्शन होने से थोड़ा सा आसान रहा। और भी क्वेश्चन जो है इस बार के टेक्निकल इंफॉर्मेटिव थे। टेक्निक उसमें आपको कौन यूज करना था, एलिमिनेशन के क्वेश्चन, और यह कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे। ये दोनों जो है ये अगर आपको कमांड करने आता है तो ज्योग्राफी आपके लिए ही बना है, आपके लिए ही है। फिर उसके बाद अगर मान लो आगे चलें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। बदलाव में आपको क्वेश्चन का पैटर्न पहला था सिंपल MCQ, मल्टीपल ये क्वेश्चन वाले मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। दूसरा आपके क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिला टाइप अरेंजमेंट। चौथा क्वेश्चन देखने को मिला आपको मल्टीपल स्टेटमेंट। पांचवा क्वेश्चन आपके ये देखने को मिलेगा पैसेज। यही क्वेश्चन आपके देखने को मिले, यही आपके क्वेश्चन का टाइप रहे, कोई बदलाव नहीं हुआ बहुत। और चैप्टर भी प्रेडिक्टेबल रहे, कहाँ से कौन सा आएगा, जो मैंने क्लासरूम में बताया था कि यहाँ से अगर मल्टीपल स्टेटमेंट पूछेगा वहीं से मल्टीपल स्टेटमेंट है। तो परेशान होने की आपको जो है एकदम बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी। तो इस साल की आपको ये बात रही। और 2026 वाले जितने स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको CUET 2026 में देना है, तो इस बात को बहुत कायदे से और बहुत समझदारी के साथ चुनना, ठीक। क्योंकि एक बार अगर आप सही से समझ गए पैटर्न को तो वो फिर हम आपके लिए जैसे इस साल रहा वैसा ही अगले साल आसान बना देंगे। तो चलो मेरी बातें इतनी तक आज रहेगी। इसके आगे की जो भी जानकारी होगी, आपको और भी किसी तरह की आपके मन में क्यूरोसिटी होगी या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्रश्नों को, अपने मन में आने वाले उद्वेलन करने वाले ये जितने भी झाझावाती प्रश्न हैं जो आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, उस सबको वहाँ पर पुट करिएगा। हमारी टीम उसको बहुत अच्छे से फिल्टर करती है और फिर आपको बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सिमोहन सर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।